बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे और जितने भी लोग परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जनाब इस वक़्त बज रहे हैं दोपहर का टाइम हो रहा है खाने का। बच्चों को मैंने नूडल्स बना दिए थे। आपको पता है कि बच्चों को बस नूडल्स चाहिए होते हैं और कुछ दो ना दो लेकिन बस नूडल्स उनको चाहिए होते हैं। और ये तरबूज़ हैं, ये मैं सोच रही थी मैं इनको काट के फ्रीज़र में लगा दूँ। ताकि शाम को जब 3-4 बजे का टाइम होता है तो उस वक़्त बहुत अच्छा लगता है तरबूज़ खाना या ऐसी कोई ठंडी चीज़ खाना। गर्मियों में जो है ना वो यही बस होता है कि कोई ठंडी-ठंडी चीज़ खा लें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन मैकरोनीज़, क्योंकि हम औरतों को जो है ना वो आराम नहीं होता और बच्चों की फ़रमाइशें ख़त्म नहीं होती। उनको नहीं पता होता कि सर्दी है, गर्मी है, बस उनको फ़रमाइश करना आता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को मैकरोनीज़ बना देती हूँ। यहाँ पर चिकन मैंने 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। इसके अंदर सब चीज़ें मिलाकर नमक, मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और दरदरी मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड करके इसको बस मैं पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और बस यहाँ पर मैंने हरीम के नूडल्स बना दिए थे, क्योंकि वो जो है ना वो रोटी सालन बहुत कम खाती है। बस वो अंडा खा लेती है, ब्रेड खा लेती है और इस तरह की चीज़ें। और अच्छा, आज ही मैं इस दफ़ा ये मैकरोनी लेके आई थी। तो मैंने कहा आज ये वाला जो स्टाइल है ना ज़रा मैकरोनी का ये वाला हम ट्राई करते हैं। बस इसको मैं अब हल्का सा बॉईल कर लूँगी। इसको मैंने नमक और थोड़ा-सा ऑयल डाल के बॉईल करने रख दिया है और साथ-साथ कटिंग भी मैं कर रही हूँ। शिमला मिर्च की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, गाजर है और मुझे थोड़ी-सी ज़रा सब्ज़ियाँ जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे वो फ्राइड राइस हों या फिर आप जो भी जलफ्रीज़ी बना रहे हों चिकन, मतलब वो जो स्पेगेटीज़ होती हैं या चिकन मैकरोनीज़ होती हैं उसमें थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं। और चिकन को मैंने शिफ्ट कर दिया था ज़रा बड़े वाले बर्तन में, क्योंकि वो छोटा बर्तन मुझे लग रहा था। और चिकन ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चिकन ऑलरेडी ही बोनलेस होता है, तो वो जल्दी गल जाता है। अब मैं सब चीज़ें, ये सब सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं, इनको डाल दूँगी अंदर और इनको जो है ना वो मैं तेज़ आँच के ऊपर थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। उसके अंदर मैंने, अच्छा, इनके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली थी वो नमक था, काली मिर्च थी और सिरका था, सोया सॉस था, चिली सॉस था और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर केचअप और थोड़ा-सा चिली जो होता है ना ये वाला, उसे क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम भूल जाता है। ये चिली सॉस जो होता है वो वाला ऐड कर दिया था और क्वांटिटी आप अपने मुताबिक कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो वो आप, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने इसको बड़ी, मैंने तेज़ आँच के ऊपर इसको फ्राई कर लिया था, बस 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट फ्राई करना था। फिर अगर ज़्यादा फ्राई कर लें तो उसका जो एक क्रंचीनेस होती है ना वेजिटेबल्स की, वो ख़त्म हो जाती है। बस फिर इसको मैंने कट के और इसके अंदर मैंने डाल दिया था, सिरका भी थोड़ा-सा ऐड किया था और साथ ही मैंने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया था और फिर उसके बाद मैक्रोनीज़ ऐड करके इसको मैंने हल्का-सा दम लगा दिया था। और यहाँ पर हमारी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए प्लेट बना ली थी और साथ ही ठंडी यख जो स्प्राइट है उसके साथ आप खाएँ तो इसका मज़ा जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। बस फिर हमने ये खाया था, बच्चों ने भी यही खा ली थी और उसके बाद मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैक्रोनीज़ बनानी थी, बच्चों ने नूडल्स खा लिए थे। तो मैंने कहा मैं शाम को कुछ बनाती हूँ। फिर शाम को इन्होंने क्या किया था, बच्चों ने बर्गर्स मँगवा लिए बाहर से। तो बस फिर आज जो है ना शुक्र है छुट्टी का दिन अच्छा गुज़र गया था। इतना ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि गर्मी है और बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और यहाँ पर जनाब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ बच्चों को हमने स्कूल छोड़ा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा एक जगह जाना था, एक गाँव था थोड़ा-सा, वहाँ पर जाना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी थी कि मैंने अक्सर अक्सर घरों में देखा है कि हम जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, कुछ जब बूढ़े हो जाते हैं, तो हम लोग उनसे जो है ना उनकी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं। तो मैंने अक्सर अक्सर मैंने देखा है घरों में कि अगर आपके वालिद रिटायर्ड हो जाते हैं या आपकी वालिदा बूढ़ी हो जाती हैं, तो कभी भी उनसे ज़िम्मेदारी ना लें उनकी। ठीक है? उनको उनको अपनी ज़िम्मेदारी दे कर रखें पहले, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्र हमें जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ होता है, ठीक है?
उनका हाथ हम गिवर होता है, ठीक है? उन्होंने हमेशा हमें दिया हुआ होता है और हमने हमेशा उनसे लिया होता है। तो जो देने वाले का मज़ा है ना, वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है और जैसे ही देने वाले का मज़ा ख़त्म होता है ना, वो अपने आप को यूज़लेस फ़ील करता है कि अच्छा अब तो मेरी ज़रूरत ही नहीं रही है यहाँ पे, तो बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो मतलब ये है कि हम उनसे आप उनको अपनी ज़िम्मेदारी देकर रखें। ज़िम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अपने सारे काम करवाएँ, बिल्कुल भी नहीं है ये। ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी अम्मी आपके लिए रोटी बना रही हैं, ठीक है? तो आप उनको अपना छोटा-सा काम देकर रखें कि अम्मी आपके हाथ का जो मज़ा है ना, वो तो किसी और के हाथ में है ही नहीं है। कोई अच्छी ऐसी बना ही नहीं सकता जैसे आप बनाती हैं, ठीक है? तो उनका देखो दिल बड़ा हो जाएगा और दूसरा उनको फ़ील होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वो आपकी जो मदर हैं वो वो अगर 100 साल की भी हो जाएँगी ना, तो अगर आप उनसे जाके कहेंगे कि अम्मी मुझे रोटी बना दें, आपके बगैर मुझे रोटी का मज़ा नहीं आता या आपने जो भी उनको काम दिया हुआ है, तो वो अगर बिस्तरे मर्ग पर भी है ना, तो वो उठ के खड़ी हो जाएँगी कि भई मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने ये काम अपने बच्चों का करना है। ठीक है? तो कोई ना कोई ज़िम्मेदारी उनको देकर रखें। अगर आपके वालिद जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आप उनको यानी घर का आप उनको कहें अब्बू जी ये आपने चलाना है। आपके बगैर तो कोई जो खर्चा है ना वो चला ही नहीं सकता, आपने बिल्कुल मैनेज करना है। चाहे आप 5 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन जब आप उनको ये एहसास दिलाते हैं ना कि बस आपके बगैर जो है ना वो हमारा घर चल नहीं सकता, तो उनका दिल इतना बड़ा हो जाता है। उनकी जो लाइफ़ है ना वो वैसे ही इतनी 5-2 साल तो बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स को बस ये एहसास दिलाएँ कि आप यूज़लेस नहीं हैं, आप अभी भी आप लोगों के बगैर हमारी ज़िंदगियाँ कुछ भी नहीं है। आप लोगों के बगैर हम लोग चल नहीं सकते, जैसे हम लोग बचपन में उनके बगैर चल नहीं सकते, इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको ये एहसास दिलाएँ कि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं हैं। आपने करना है जो करना है, आपके बगैर घर जो है वो बिल्कुल चल नहीं सकता। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, अगर हम इनको थोड़ा-सा इग्नोर ना करें तो बहुत-बहुत बड़े फ़ायदे हैं, इनके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और पेरेंट्स के बगैर तो वैसे ही आप पूरी ज़िंदगी उनके जाने के बाद या जैसे भी वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हम लोग नहीं चल सकते, उनकी कमी हमेशा हम लोगों को महसूस होती है। तो बस ये थोड़ी-सी बात मुझे आप लोगों के साथ करनी थी कि अपने पेरेंट्स को उनको उनके होने का एहसास दिलाएँ कि आप हमारे लिए बहुत कुछ हैं। ये नहीं है कि आपकी रिटायर्ड हो गए हैं तो बस आप ख़त्म। अब आप घर में बैठ जाएँ, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरानियाँ हैं घर में, ये है, वो है। नौकरों के काम नौकरों से करवाएँ, लेकिन अपनी कोई एक ज़िम्मेदारी उनको ज़रूर देकर रखें, जिससे वो आपसे कनेक्टेड रहें, खुश रहें कि भई हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने ये काम अपने बच्चों का करना है। जस्ट ये काम मुझे आपसे कहना था, तो आई होप कि मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी और चलिए ख़ैर यहाँ पर हम लोग घर वापस आ चुके थे और घर की वापस जा रहे थे क्योंकि बच्चों को छोड़ के सुबह 8 बजे ज़रा मौसम अच्छा हो जाता है, तो हमने कहा कि चलें 2-4 काम है वो निपटा लेते हैं। उसके बाद अब मैं घर जाऊँगी और घर जाके फिर सबसे पहले जाकर अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद कुछ छोटे-मोटे काम होंगे घर के वो करूँगी और बच्चों के लिए खाना-शाना रेडी करूँगी। अभी मैं घर आ चुकी थी, बस फिर मैंने फटाफट से कहा खाना बना लूँ क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है 2 बजे और उनको इतनी भूख लगी होती है कि वो 2 मिनट भी सब्र नहीं कर सकते। और मुझे ये होता है कि उनके आने से पहले जो है ना वो टेबल के ऊपर खाना लगा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे बस यूनिफ़ॉर्म चेंज करें, फ्रेश हो जाएँ, उसके बाद खाना खा लें। और बस यहाँ पर अच्छा मैं जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ टमाटर और उनके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, यानी कि उनको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि इससे जो टमाटर जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल से गलते हैं। तो मुझे इस तरह से ईज़ी लगता है कि वो जल्दी-जल्दी काम जो है ना वो आपका हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस मैंने ये जो सारा मसाला था ये मेरा भुन चुका है, आज मैं बना रही थी चिकन, क्योंकि आज बच्चों ने फ़रमाइश की थी कि मम्मा आप चिकन बना के रखिएगा, चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा ठीक है भई आपके आने से पहले जो है ना पूरा चिकन रेडी होगा। और उसके बाद ये मैंने देखिए अभी कितने अच्छे से इतना मिक्सअप हो जाएगा ना, आपका मसाला भी गाढ़ा-गाढ़ा सा हो जाएगा और आपका जो टमाटर हैं, वो भी अच्छे से अंदर से गल जाएँगे। ठीक है, अब मैं इसकी हल्के से भुनाई कर लूँगी और साथ मैंने यहाँ पर धो के रखा हुआ था, ये था कीमा था, मैंने कहा इसके कबाब बना लूँगी या कुछ पका लूँगी, कीमा पका लूँगी, थोड़े-से कबाब बना के रख दूँगी। क्योंकि बच्चे इस तरह फ़ॉर्म में तो खाते नहीं हैं, ना वो बोटी खाते हैं, ना वो चिकन की बोटी खाते हैं, ना वो मटन खाते हैं, ना बीफ खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस तरह से कबाब की सूरत में वो लोग खा लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो थोड़ा-सा लग गया था नीचे क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इतने ज़्यादा काम चल रहे होते हैं ना एट अ टाइम, इतने ज़्यादा काम चल रहे होते हैं, साथ-साथ सफाई भी होती है, बर्तन भी होते हैं, ये काम भी देख लें, कपड़े भी मशीन में डाल दें।
तो बस मैंने यहाँ थोड़ा-सा मेरा लग गया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से इसको हल्का-सा साफ़ करके फिर मैं इसको दोबारा मसाले को अंदर चिकन डाल के अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने बातें की हैं वो थोड़ी-सी अच्छी लगी होंगी। अगर थोड़ी-सी अच्छी भी लगी हो तो ला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और कुछ भी नहीं है। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ और एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।